A very good morning to all dear students. Students, we are studying chapter 2 of Geography, Natural Resources, Land, Soil and Water. Students, today we will start from page number 134 with the topic Soil Profile. Students, before starting our today's video session, I would like to recapitulate what we studied in our last video session. Students, we studied about how soil is formed and what factors affect the process of soil formation. For example, climatic conditions affect the process of soil formation along with parent rock material, relief features, humus, time period, etc. All these factors affect the process of soil formation. Students, let's begin with today's topic, soil profile. Soil develops in horizontal layers. मृदा हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डेवलप करती है. बच्चे, दो तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स का मतलब होता है इस तरह से जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में मूव करती हैं, और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं इस तरह से. तो स्टूडेंट्स, जो सॉइल होती है वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डेवलप करती है. इफ़ वी कट वर्टिकली इनटू द अर्थ, अगर बच्चे हम अर्थ को वर्टिकली कट करते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है, अगर हम पृथ्वी को वर्टिकली कट करते हैं, द डिफरेंट लेयर्स बिकम विजिबल. तो पृथ्वी के नीचे की जो लेयर्स हैं वो हमें विजिबल हो जाती हैं, वो हमें दिखने लग जाती हैं. अ सॉइल प्रोफाइल इज़ अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द सरफेस डाउन थ्रू द सॉइल. एक सॉइल प्रोफाइल सॉइल का एक सैंपल होती है जो पृथ्वी के सरफेस के नीचे मिट्टी से निकाली जाती है. द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल होरिजन्स. मृदा की जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं उन्हें सॉइल होरिजन्स कहते हैं. बच्चे, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लेयर्स दी गई हैं, जैसे कि ये सॉइल की फर्स्ट लेयर हमें दिख रही है, फिर इसके बाद ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के साथ सेकंड लेयर है, और फिर ये थर्ड और ये लास्ट लेयर है. तो इस तरह से बच्चे सॉइल होरिजन्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी एंड होरिजन डी. वी विल discuss these horizons one by one. Let's start. First is top soil, horizon A. बच्चे, जो horizon A है उसे top soil कहते हैं. It is a topmost layer of the soil. यह मृदा की topmost layer होती है, मतलब ज़मीन की मृदा की सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है जिस पर हम चलते हैं उसे हम top soil कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. बच्चे, जिस तरह से यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ही जहाँ पर लोगों के घर होते हैं, लोग ज़मीन पर चलते हैं, तो इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, होरिजन ए. दिस लेयर इज़ रिच इन ह्यूमस एंड कंटेन्स रोटन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस लेयर में ह्यूमस भरपूर मात्रा में मिलता है और इसमें सड़े गले पौधे और एनिमल्स के रिमेन्स प्राप्त होते हैं. बच्चे, नेक्स्ट लेयर है हमारी होरिजन बी, जिसे सब सॉइल कहते हैं. सब सॉइल इज़ फाउंड बिलो द टॉप सॉइल. सब सॉइल कहाँ पर मिलती है बच्चे? पहले हमें टॉप सॉइल मिलेगी जब हम पृथ्वी को डीप इनसाइड कट करते हैं, तो पहली जो लेयर होगी वो होगी टॉप सॉइल, और फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर होगी वो होगी सब सॉइल. और सब सॉइल की लोकेशन क्या है कि यह टॉप सॉइल के बिलो, टॉप सॉइल के हमें नीचे प्राप्त होती है. अब बच्चे, क्वेश्चन है कि ये किन चीज़ों से बनती है? जिस तरह से टॉप सॉइल में ह्यूमस प्राप्त होता है, उसी तरह से सब सॉइल में हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो बच्चे, यहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं सिल्ट, क्ले, सैंड एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. बच्चे, यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं सिल्ट, क्ले, सैंड और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स. रेन वाटर विच सीप्स इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ कलेक्ट्स इन दिस लेयर. बच्चे, यहाँ पर एक और फैक्ट हमें जानने को मिलता है कि जो रेन वाटर होता है, जैसे बारिश होती है, तो जो पानी, बारिश का जो पानी
पृथ्वी की सतह से रिस कर नीचे जाता है तो वो कौन सी लेयर में कलेक्ट होता है? तो बच्चे आंसर है कि बारिश का पानी सब सॉइल में कलेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज होरिजन सी, दैट इज रॉक फ्रेगमेंट्स। दिस लेयर लाइज इन बिटवीन द सब सॉइल एंड द पेरेंट बेडरॉक। बच्चे अभी इस होरिजन सी की लोकेशन है, ये हमें सब सॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच में मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक्स। यह टूटे फूटे चट्टानों से बनती है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। दिस इज़ द रॉक फ्रेगमेंट होरिजन सी। इसमें आपको ये जो टुकड़े दिख रहे हैं ये रॉक पार्टिकल्स हैं। बच्चे नेक्स्ट जो हमारी लास्ट लेयर है वो है होरिजन डी, दैट इज़ बेडरॉक, जिसे बेडरॉक भी कहते हैं। दिस इज़ अ लास्ट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल। यह सॉइल प्रोफाइल की लास्ट लेयर होती है। इट इज़ अ पेरेंट रॉक, इसे पेरेंट रॉक कहते हैं। इट इज़ अ सॉलिड लेयर ऑफ अनविदर्ड रॉक। यह लेयर सॉलिड होती है और यह बनती है अनविदर्ड रॉक से, मतलब मजबूत चट्टानों से जिनके टुकड़े नहीं होते। तो इस तरह से बच्चे हमने देखा सॉइल प्रोफाइल में हमारे पास टोटल 4 लेयर्स होती हैं, जिन्हें नाम दिया गया है होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी एंड होरिजन डी। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब हम बच्चे पढ़ेंगे कि इंडिया में हमें सॉइल्स किन किन टाइप की मिलती हैं। बच्चे जैसे कि हम आपको हमारे इंडिया में रिलीफ फीचर्स पता है क्या क्या है। जैसे कि हमारे इंडिया में माउंटेन्स हैं, तो हमारे इंडिया में नदरन प्लेन्स भी हैं। नदरन प्लेन्स हैं तो उसके साथ ही हमें राजस्थान के पास, हमें राजस्थान की मिट्टी में हमें वहाँ पर डेजर्ट मिलते हैं। तो बच्चे ऐसे ही जब हम सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो हमें प्लेट्यूज़ मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो लैंड है वो डिफरेंट टाइप की है। तो बच्चे लैंड डिफरेंट टाइप की है तो वहाँ पर जो सॉइल होगी वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सॉइल्स कितने टाइप की हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इंडिया इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया मुख्य तौर पर एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती है। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, रिलीफ फीचर्स एंड रॉक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स मतलब अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। रिलीफ फीचर्स मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर माउंटेन्स भी मिलते हैं, प्लेन्स भी हैं, यहाँ पर डेजर्ट लैंड भी है और प्लेट्यू लैंड भी है और इसके साथ साथ कोस्टल प्लेन्स भी हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो रॉक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ड्यू टू ऑल दीज फीचर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। इन सब विशेषताओं के कारण इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल्स प्राप्त होती हैं। तो बच्चे अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। बच्चे ये सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। दिस सॉइल इज़ नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी पावर। इट इज़ अ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। यह इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। इट इज़ फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स। यह नदर्न प्लेन्स में मिलती है, कोस्टल प्लेन्स में मिलती है एंड डेल्टाज ऑफ वेरियस रिवर्स। और यह इंडिया में जो रिवर्स हैं जो अपना डेल्टा बनाती हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमें यह मिट्टी प्राप्त होती है। बच्चे जब मैं आपको मैप स्टडी करवाऊँगी तो मैं आपको इन सभी लोकेशंस के बारे में बताऊँगी कि हमें एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर प्राप्त होती है। दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। बच्चे इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? बच्चे इस मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा बहा कर लाए गए सेडिमेंट्स को जहाँ पर नदियाँ डिपॉजिट कर देती हैं, जहाँ पर वो सेडिमेंट्स, वो सिल्ट जहाँ पर बिछ जाता है तो वहाँ पर हज़ारों सालों का समय लेकर मृदा का निर्माण होता है और वो मृदा होती है एल्यूवियल सॉइल। इट इज़ वेरी फर्टाइल। यह बहुत फर्टाइल है, यह बहुत उपजाऊ है। बच्चे अब हम बात करेंगे एल्यूवियल सॉइल की लोकेशन की इंडिया के मैप पर। तो एल्यूवियल सॉइल हमें मिलती है नदर्न प्लेन्स में। बच्चे आपको पता होगा कि नदर्न प्लेन्स इंडिया में कहाँ पर हैं। तो बच्चे जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार,
उड़ीसा का कुछ पार्ट्स और असम और अरुणाचल के कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नदर्न प्लेन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से कोस्टल प्लेन्स हमारे पाए जाते हैं, जैसे कि आप मैप में देखिए बच्चे, ये है आपका मैप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है वो हमें प्राप्त होते हैं गुजरात में कोस्टल प्लेन्स हैं। इसके साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरफ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो बच्चे यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तो एल्यूवियल सॉइल हमें कोस्टल प्लेन्स में मिलती है, तो हमें पता चलता है मैप के अकॉर्डिंग, तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें एल्यूवियल सॉइल प्राप्त होती है। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक सॉइल, जिसे कहते हैं काली मिट्टी। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डार्क इग्नियस रॉक्स, यह बनती है डार्क इग्नियस रॉक से। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यह पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्लेई, it is made up of fine clay material and can hold moisture। बच्चे यह बनती है फाइन क्लेई मटेरियल से, चिकनी मिट्टी से, और यह अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड कर कर रखती है, नमी को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा समय तक अपने अंदर होल्ड कर कर रख सकती है। ब्लैक सॉइल इज़ लोकली कॉल्ड रिगर, ब्लैक सॉइल को लोकली रिगर कहा जाता है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, यह मिट्टी बेस्ट सूटेबल होती है कॉटन और शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए। बच्चे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है हमारे पास रेड सॉइल, लाल मृदा। द रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। बच्चे यह मिट्टी हमें पाई जाती है पेनिनसुलर इंडिया के सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज़ ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट। बच्चे इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों है? वो इसलिए लाल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन कंटेंट मिलते हैं। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, यह मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय रेगुलर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। इस मिट्टी को फर्टाइल बनाया जा सकता है रेगुलरली ऑर्गेनिक मैटर्स को यूज़ करके और केमिकल फर्टिलाइजर्स को रेगुलरली यूज़ करके हम रेड सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल लाइक। बच्चे इस मिट्टी का निर्माण होता है उन एरियाज़ में जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह मिट्टी मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमें यह मिट्टी प्राप्त होती है। इन दीज एरियाज द सॉइल अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। इन एरियाज़ में मृदा एक प्रोसेस से गुजरती है जिसका नाम है लीचिंग। बच्चे अब ये लीचिंग प्रोसेस क्या है? द सॉइल अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग बाय विच essential nutrients, salts and minerals drain out from the soil because of heavy rains। बच्चे लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत जो मिट्टी होती है अत्यधिक बारिश के कारण मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं ड्यू टू हैवी रेन। तो बच्चे इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। देयरफॉर लेटराइट सॉइल इज़ पुअर इन फर्टिलिटी। और बच्चे इन सब न्यूट्रिएंट्स के लॉस हो जाने के कारण ये मिट्टी फर्टिलिटी में इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं मानी जाती। सच सॉइल कैन ओनली सपोर्ट पॉस्चर्स एंड श्रब्स। तो इसी वजह से ऐसी मिट्टी में या तो चरागाहें हो पाती हैं या फिर यहाँ पर श्रब्स उग पाती हैं। बच्चे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है माउंटेन सॉइल, मतलब जो मिट्टी हमें पर्वतों से प्राप्त होती है। इट इज़ मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स। यह बच्चे मिट्टी प्राप्त होती है हिल स्लोप्स पर, मतलब पहाड़ियों की ढलानों पर जो जंगलों से ढके होते हैं। दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एज इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बच्चे ये मिट्टी ह्यूमस, इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण होता है ऑर्गेनिक मैटर के डिपॉजिट होने से।
इट इज़ सूटेबल फॉर टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड स्पाइस कल्टीवेशन। बच्चे यह मिट्टी उपयोगी होती है चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स और स्पाइस मतलब मसालों की फसल उगाने के लिए। नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तान की मिट्टी। इट इज़ फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन्स। यह प्राप्त होती है हॉट और सेमी एरिड रीजन्स में। इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ सैंड। इस मिट्टी में रेत की एक बहुत थिक लेयर प्राप्त होती है मतलब इस मिट्टी में ऊपर हमें रेत ही रेत प्राप्त होती है। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड रिक्वायर्स रेगुलर इरिगेशन। यह राजस्थान में प्राप्त होती है और यहाँ पर रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। दिस सॉइल इज़ वेरी पोरस एंड कंटेन होल्ड वाटर एंड कैन नॉट होल्ड वाटर। बच्चे मैंने यहाँ पर आपको गलत रीड कर दिया था। दिस सॉइल इज़ वेरी पोरस एंड कैन नॉट होल्ड वाटर। बच्चे यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत पोरस होती है मतलब बहुत झरझरी मिट्टी होती है और यह अपने अंदर पानी को होल्ड नहीं कर पाती है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। बच्चे यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं परंतु विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन की हेल्प से हम यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ completed. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।